नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी का जो तीसरा पेपर है, जिसका नाम है हिंदी का राष्ट्रीय काव्य प्रथम और जिसका पेपर कोड है HND 303, उससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। परीक्षा देने जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, हिंदी नवरत्न के लेखक कौन हैं? किसके द्वारा हिंदी नवरत्न लिखा गया है? तो मिश्र बंधुओं के द्वारा हिंदी नवरत्न लिखा गया है। पहले का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? तो आदिकाल को चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा कहा गया है। दूसरे का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? आपको बताना है कि कौन सी रचना इसमें से आदिकाल की नहीं है। तो पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, पदावली, ये तीनों रचनाएं आदिकाल की ही हैं। पद्मावत जो है आदिकाल की रचना नहीं है, यह भक्ति काल की रचना है जो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया था। तो तीसरे का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आदिकाल को वीरकाल किसने कहा है? तो आदिकाल को वीरकाल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा कहा गया है। चौथे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आदिकाल के कुछ कवि राजा के दरबार में रहकर रचना करते थे, जिन्हें चारण कहा जाता था। उनके साहित्य को क्या कहा जाता है? तो उनके साहित्य को रासो साहित्य के नाम से जाना जाता है। पांचवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? तो आदिकाल को वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। छठवें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो कितने समय में विभाजित है? तो पृथ्वीराज रासो जो है कुल 69 समय में विभाजित है। सातवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि परमाल रासो के रचयिता कौन है? किसके द्वारा परमाल रासो लिखा गया है? तो जगनिक के द्वारा लिखा गया है। ए ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, परमाल रासो के नायक हैं। परमाल रासो के नायक आल्हा और उदल हैं। सी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। दसवां प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर एक तरफ जो है रचना का नाम है, दूसरी तरफ रचनाकार का नाम है। खुमाल रासो दलपत विजय के द्वारा लिखा गया है, तो यह सुमेलित है। विजयपाल रासो नल्ह सिंह के द्वारा लिखा गया है, यह भी सुमेलित है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है, तो यह भी सुमेलित है। हमीर रासो जो है नरपत नाल ने नहीं लिखा हुआ है, बल्कि हमीर रासो के रचयिता सारलांगधर हैं। तो डी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, पौमचरिव किसकी रचना है? किसके द्वारा पौमचरिव लिखा गया है? तो पौमचरिव के रचयिता स्वयंभू हैं। स्वयंभू के द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया है। स्वयंभू को जैन साहित्य का और अपभ्रंश साहित्य का भी प्रथम कवि माना जाता है। डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 11 का। 12 नंबर प्रश्न है, भविष्यत कहा किसकी रचना है? किसके द्वारा भविष्यत कहा की रचना की गई है? तो धनपाल के द्वारा भविष्यत कहा की रचना की गई है। ए ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, कौन सा आदिकालीन साहित्य वीर गाथात्मक है? तो इसमें से रासो साहित्य जो है वीर गाथात्मक है। सी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया? तो आदिकाल को चारण काल नाम जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा दिया गया है। 14 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार हैं। प्रबंध चिंतामणि जो है मेरुतुंग के द्वारा लिखा गया है। 15 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन बीसल देव रासो के रचयिता हैं? बीसल देव रासो के रचयिता नरपत नाल हैं। 16 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास की रचना है, इसमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, ये तीनों रचनाएं तुलसीदास के द्वारा ही की गई हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि भक्ति काल को लोक जागरण काल की संज्ञा किसने दी है? तो भक्ति काल को लोक जागरण काल की संज्ञा रामविलास शर्मा के द्वारा दिया गया है। ए ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, किसने भक्ति काल को प्रथम नवजागरण कहा है? तो बच्चन सिंह ने भक्ति काल को प्रथम नवजागरण कहा हुआ है। 19 का आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। 20वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन रीतिकाल में वीर काव्यधारा से संबंधित था? तो गुरु गोविंद सिंह, भूषण दोनों जो है रीतिकाल में वीर काव्यधारा से संबंधित थे। 21 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोनों। 22 नंबर प्रश्न है, श्रावकाचार के रचयिता है। श्रावकाचार किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? तो श्रावकाचार जो है देवसेन के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। 22 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूरी के द्वारा लिखा गया है, यह सुमेलित है। संदेश राशक अब्दुल रहमान के द्वारा लिखा गया है, यह भी सुमेलित है। कुमारपाल प्रतिबोध सोम प्रभु सूरी के द्वारा लिखा गया है, यह भी सुमेलित है। लेकिन दोहा कोश लुइपा के द्वारा नहीं लिखा गया है, बल्कि यह सराहपा के द्वारा लिखा गया है, तो यह सुमेलित नहीं है। 23 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी रचना गोरखनाथ की है? इसमें से कौन सी रचना गोरखनाथ के द्वारा किया गया है? तो प्राण संकली, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, आत्मबोध, ये तीनों रचनाएं गोरखनाथ के द्वारा ही की गई हैं। 24 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 25 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन गुरु गोविंद सिंह की रचना है? इसमें से कौन सी रचना गुरु गोविंद सिंह की है? जप साहिब, चंडी दीवार, ज्ञान प्रबोध, ये तीनों रचनाएं गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही की गई हैं। तो 25 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 26 नंबर प्रश्न है, देह शिवा बर मोह यह पंक्ति किसकी है? किसके द्वारा यह पंक्ति लिखा गया है? तो यह पंक्ति जो है गुरु गोविंद सिंह की पंक्ति है। 26 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, भूषण का वास्तविक नाम क्या है? भूषण का वास्तविक नाम जो है घनश्याम है। तो 27 का बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, निम्न में से भूषण की रचना है, कौन सी रचना इसमें भूषण के द्वारा किया गया है? तो शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ये तीनों रचनाएं भूषण के द्वारा ही की गई हैं। 28 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 29 नंबर प्रश्न है, गोरखबानी का संपादन किसने किया था? किसके द्वारा गोरखबानी का संपादन किया गया था? तो यहाँ पर पीताम्बर दत्त बड़थवाल हो जाएंगे, इन्हीं के द्वारा गोरखबानी का संपादन किया गया था। ए ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा कि आज है, यह कथन है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा भक्ति काल के संदर्भ में कहा गया है। 30वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, किसने भक्ति काल को इस्लामिक आक्रमण की प्रतिक्रिया माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को जो है इस्लामिक आक्रमण की प्रतिक्रिया माना हुआ है। 31 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, बाण चले ते कुमकुम मानो पंक्ति किसकी है? किसके द्वारा इस पंक्ति की रचना की गई है? तो यह पंक्ति जो है गुरु गोविंद सिंह की है। 32 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? कौन इसमें से सुमेलित नहीं है आपको बताना है। एक तरफ पंक्ति है, दूसरे तरफ उस पंक्ति के रचनाकार का नाम है। यूं सुन के बतियान तिह की गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लिखा गया है, तो यह सुमेलित है। इंद्रजिम जंभ पर भूषण के द्वारा लिखा गया है, तो यह भी सुमेलित है। दारुण दैत हरनाकुश विदारवे को, यह भी भूषण के द्वारा ही लिखा गया है, तो यह भी सुमेलित है। बाने फहराने घहराने घंटा गजन के, यह मतिराम के द्वारा नहीं लिखा गया है, बल्कि यह भूषण के द्वारा ही लिखा गया है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि भूषण ने किसकी वीरता का वर्णन किया है? तो भूषण ने दो लोगों की वीरता का वर्णन किया है, एक है छत्रसाल और दूसरे हैं शिवाजी। तो 34 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोनों। 35 नंबर प्रश्न है, तेजतम अंश पर कान्ह जिमी कंस पर, यह पंक्ति किसकी है? किसके द्वारा यह पंक्ति लिखा गया है? तो यह पंक्ति जो है भूषण के द्वारा लिखा गया है। 35 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि न डरो अरिसो जब जाय लरो निश्चय कर अपनी जीत करो, यह पंक्ति किसकी है? किसके द्वारा यह पंक्ति लिखा गया है? तो यह पंक्ति जो है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लिखा गया है। 36 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतेंदु युग की समय सीमा है? तो भारतेंदु युग 1850 से लेकर के 1900 तक रहा है। 37 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, किसने भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल की संज्ञा दी है? भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किसने कहा हुआ है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा हुआ है। 38 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब शुरू किया?
तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 ईस्वी में शुरू किया था। 39 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, हिंदी कविता में नवजागरण का प्रवेश किस युग में हुआ? तो हिंदी कविता में नवजागरण का प्रवेश भारतेंदु युग में हुआ है। ए ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन द्विवेदी युग के कवि हैं? तो मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, नाथूराम शर्मा शंकर, ये तीनों जो है द्विवेदी युग के ही कवि हैं। 41 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 42 नंबर प्रश्न है, भारत भारती के रचयिता हैं। भारत भारती की रचना 1912 ईस्वी में मैथिली शरण गुप्त के द्वारा किया गया था। तो 42 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि जो है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ए ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, आर्य कविता किसकी है? किसके द्वारा आर्य कविता लिखा गया है? तो आर्य कविता जो है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। 44 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति जो है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। सी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, पंक्ति किस कविता से संबंधित है? तो यह जो पंक्ति है वो आर्य कविता से संबंधित है जो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। 46 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, यह पंक्ति है। किसके द्वारा यह पंक्ति लिखा गया है? तो यह पंक्ति जो है मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। यह उनके मातृभूमि कविता से लिया गया है। तो ए ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में राम नरेश त्रिपाठी की रचना है, इसमें से कौन सी रचना राम नरेश त्रिपाठी की है? तो मिलन, स्वप्न, मानसी, ये तीनों रचनाएं राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा ही की गई हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन छायावाद की समय सीमा है? तो छायावाद 1918 से लेकर के 1936 ईस्वी तक रहा है। 49 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा तथा जवानी कविता के रचयिता हैं। तो पुष्प की अभिलाषा और जवानी कविता जो है माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है। ए ऑप्शन आपका 50 का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो 51 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि माखनलाल चतुर्वेदी किस पत्रिका के संपादक थे? माखनलाल चतुर्वेदी जो है प्रभा नामक पत्रिका के संपादक थे। तो 52 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, यह पंक्ति किसकी है? किसके द्वारा इस पंक्ति की रचना की गई है? यह पंक्ति जो है माखनलाल चतुर्वेदी की पंक्ति है। पुष्प की अभिलाषा नामक कविता से यह पंक्ति लिया गया है। सी ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? किस कविता से यह पंक्ति लिया गया है आपको बताना है। तो यह पंक्ति जो है पथिक कविता से लिया गया है जो राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है। 54 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, झांसी की रानी कविता है, किसकी कविता है? सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। 55 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, अरे भारत उठ आंखें खोल, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति जो है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। चेतना नामक कविता से यह पंक्ति लिया गया है। 56 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, यह पंक्ति है, किसके द्वारा यह पंक्ति लिखा गया है? तो यह पंक्ति जो है राम नरेश त्रिपाठी की पंक्ति है। उनकी कविता वह देश कौन सा है से लिया गया है। बी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि मैथिली शरण गुप्त की कविता मातृभूमि में मातृभूमि के लिए नहीं कहा गया है। आपको बताना है कि क्या नहीं कहा गया है। तो दुखमयी नहीं कहा गया है। इनके अलावा क्षेममयी, वात्सल्यमयी, दुख हत्री सभी कहा गया है, लेकिन दुखमयी नहीं कहा गया है। तो 58 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की है? तो वीरों का कैसा हो बसंत, राखी की लाज, जलियांवाला बाग में बसंत, ये तीनों कविताएं सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा ही लिखी गई हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी।
60 नंबर प्रश्न है, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, यह पंक्ति किसकी है? किसके द्वारा यह पंक्ति लिखा गया है? तो यह पंक्ति जो है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 61 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि मैथिली शरण गुप्त किस नाम से ब्रज भाषा में कविताएं लिखते थे? तो मैथिली शरण गुप्त जो है मधुप नाम से ब्रज भाषा में कविताएं लिखा करते थे। 61 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि घर मेरा है कविता किसकी है? किसके द्वारा इस कविता की रचना की गई है? तो यह कविता जो है माखनलाल चतुर्वेदी की है। 62 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, पथिक कविता किसकी है? किसके द्वारा पथिक नामक कविता लिखा गया है? तो राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है। 63 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, राम नरेश त्रिपाठी का जन्म कब हुआ था? तो राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 1881 ईस्वी में हुआ था। 64 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, कविता कौमुदी के रचयिता है? किसके द्वारा कविता कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना की गई थी? तो राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा किया गया था। 65 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग विरंग निराला रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला, यह पंक्ति किसकी है? किसके द्वारा इस पंक्ति की रचना की गई है? तो राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा किया गया है। 66 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, वह देश कौन सा है किसकी कविता है? किसके द्वारा इस कविता की रचना की गई है? तो राम नरेश त्रिपाठी की कविता है। वह देश कौन सा है? सी ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है सुख स्वर्ग सा जहां है वह देश कौन सा है? इस पंक्ति के रचयिता हैं। तो यह पंक्ति जो है राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है। वह देश कौन सा है कविता से यह पंक्ति लिया गया है। तो 68 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 69 नंबर प्रश्न है, चेतना किसकी कविता है? तो चेतना जो है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया कविता है। 69 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कविता मैथिली शरण गुप्त की है? तो आर्य और मातृभूमि दोनों कविता जो है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा ही लिखा गया है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोनों। आगे बढ़ते हैं, 71 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, यह पंक्ति किसकी है? किसके द्वारा इस पंक्ति की रचना की गई है? तो यह पंक्ति जो है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। उनके मातृभूमि कविता से यह पंक्ति लिया गया है। तो 71 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कवि स्वच्छंदतावादी काव्यधारा का कवि है? तो राम नरेश त्रिपाठी जो है स्वच्छंदतावादी काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। सी ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि जिसके रवि उगे जेलों में संध्या हुए वीरानों में उनके कानों में क्या कहने आते हो यह घर मेरा है, यह पंक्ति है किसके द्वारा यह पंक्ति लिखा गया है आपको बताना है। तो यह पंक्ति जो है माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है। उनकी कविता यह घर मेरा से है, यह पंक्ति लिया गया है। तो ए ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। 74 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म किस सन में हुआ था? तो माखनलाल चतुर्वेदी का जो जन्म है वो 1889 ईस्वी में हुआ था। 75 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, विश्व है अशिका नहीं संकल्प का है हर प्रलय का कोण काया कल्प का है, यह पंक्ति है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह पंक्ति जो है माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है। उनके जवानी नामक कविता से यह पंक्ति लिया गया है। तो 76 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, कौन कहता है कि तू विधवा हुई खो आज पानी, यह पंक्ति किस कविता की है? तो यह पंक्ति जो है जवानी नामक कविता की है जो माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है। 77 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, कौन संत काव्यधारा का कवि है? तो रैदास और कबीर दोनों जो है संत काव्यधारा के ही कवि हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोनों। 79 नंबर प्रश्न है, रामचरितमानस और विनय पत्रिका की भाषा है। रामचरितमानस अवधी में लिखा गया है और विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखा गया है। तो 79 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, पद्मावत और अखरावट के रचयिता हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी हैं। बी ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा।
81 नंबर प्रश्न है, गोरेलाल पुरोहित किस काल के कवि हैं? तो गोरेलाल पुरोहित जो है रीतिकाल के कवि हैं। सी ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, हो मुकुट हिमालय पहनाता, सागर जिसके पद धुलवाता, यह पंक्ति है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह पंक्ति जो है माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है। यह घर मेरा है कविता से यह पंक्ति लिया गया है। बी ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, यह घर मेरा है कविता के रचयिता हैं। घर मेरा है कविता किसके द्वारा लिखा गया है? तो माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है। ए ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, भूषण को भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो चित्रकूट के राजा रुद्र के द्वारा प्रदान किया गया था। सी ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, बलि होने की परवाह नहीं, मैं हूं कष्टों का राज रहे, पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह पंक्ति जो है माखनलाल चतुर्वेदी की है। बी ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, सब पूछ रहे हैं दिग दिगन, वीरों का कैसा हो बसंत, यह पंक्ति है। यह पंक्ति जो है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। उनकी कविता वीरों का कैसा हो बसंत से यह पंक्ति लिया गया है। तो 86 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। 87 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, भूषण का जन्म कहाँ हुआ था? भूषण का जन्म कब हुआ था? तो भूषण का जो जन्म है वो 1613 ईस्वी में हुआ था। 88 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवि कृष्ण काव्यधारा का है? तो सूरदास इसमें से जो है कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं। बी ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, किसने आल्हा खंड का संग्रह किया था? तो चार्ल्स इलियट के द्वारा 1865 ईस्वी में आल्हा खंड का संग्रह करवाया गया था। बी ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, हिम किरीटनी रचना है। हिम किरीटनी जो है किसके द्वारा लिखी गई रचना है? तो माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया था। 91 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा का कवि है? तो माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी, सुभद्रा कुमारी चौहान, ये सभी जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 93 नंबर प्रश्न है, रेवा तट किसका अंश है? तो रेवा तट पृथ्वीराज रासो का अंश है। पृथ्वीराज रासो का 27वां समय है रेवा तट। ए ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, नैनागढ़ की लड़ाई का संबंध है। नैनागढ़ की लड़ाई का संबंध जो है परमाल रासो से है। बी ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, राखी की चुनौती किसकी कविता है? राखी की चुनौती जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। 95 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, मैं हूँ बहन किंतु भाई नहीं है राखी सजी पर कलाई नहीं है, यह पंक्ति है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। 96 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था तो 1904 ईस्वी में हुआ था। बी ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, हाथिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के, यह पंक्ति है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है? तो भूषण के द्वारा लिखा गया है। 98 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो एक प्रबंध काव्य है। बी ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, अकाल स्तुति के रचयिता हैं गुरु गोविंद सिंह हैं। तो बी ऑप्शन आपका 100वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाइप भी वीडियो को जरूर दे दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।